हाँ, किसके बारे में जानना है? बिहार के बारे में। हमारा राज्य बिहार। बोला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गोनहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने के लिए आती है। बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण, जहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है गोनहा कन्या मध्य विद्यालय। वहाँ पे जो है प्रत्येक दिन कई छात्र जो है नेपाल से पढ़ने के लिए आती है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियां की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से गाड़ियां जो आती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर उस गाड़ी की जांच की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेन लेट हो जाती है। बंगाल अगर बंद रहता है जिसके कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेन लेट हो जाती है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। चलो ये हो गया अपने भारत का नक्शा। कहाँ का? भारत का मानचित्र हो गया ना रे, जिसमें अपना बिहार यहाँ पे स्थित है ना, अपना बिहार यहाँ पे स्थित है। अब आगे देखो, गुरुजी ने बच्चे के सामने कुछ सवाल रखे और कहा सोच कर बताइए कि ऐसा क्यों होता है। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और बोला कि सोच कर बताएं कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढे। इसमें भारत का नक्शा है, बोला अपना बिहार को इसमें ढूंढने के लिए, तो अपना बिहार को ढूंढने। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ाई। अब देखो बिहार का लंबाई कितना है? बिहार का लंबाई है 483 किलोमीटर। नहीं रे, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट कितना है? 483 किलोमीटर। वहीं देखो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 345 किलोमीटर। याद रह जाएगा? जी सर। चलो आगे देखो, हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। अब देखो डिफिनेशन हो गया, हमारा पड़ोसी किसको कहते हैं? तो हम अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं, ऐसे घरों को हमारा पड़ोसी कहते हैं। ठीक इसी तरह हमारे राज्य से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो पड़ोसी होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं ना। हमारे राज्य के सटे जो भी राज्य होते हैं हमारे वो पड़ोसी होते हैं। जैसे बिहार के सटे उत्तर प्रदेश है ना रे, तो हमारे पड़ोसी हो गए। चल आगे देखो, पड़ोसी राज्य कहलाते हैं ना। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, नेपाल क्या एक देश है? नेपाल एक देश है। पूरब से पश्चिम बंगाल, पूरब से पश्चिम की ओर बंगाल है। दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। अब देखो पश्चिम इधर हो गया, इधर उत्तर प्रदेश राज्य है, इधर उत्तर हो गया, इधर नेपाल है, इधर पूरब हो गया। तो पूरब में कौन सा है रे? पूरब में पश्चिम बंगाल है ना। दक्षिण में झारखंड हो गया। क्या हो गया? झारखंड हो गया। सड़कें और रेल लाइन अपने राज्य को पड़ोसी राज्य से जोड़ती है। सड़क और रेल लाइन जो है एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। अब देखो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप घर से कर लेना। बोल रहा अपने पड़ोसी के नाम लिखिए, अपना अपना पड़ोसी का नाम लिख लेगा। पड़ोसियों के यहाँ की कौन कौन सी क्रियाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, सोच कर लिखिए। अब तुम लोग के अड़ोस पड़ोस में क्या क्या सब प्रभाव डालता है जीवन पर, सोचकर अपना लिखते रहना। पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है बताइए। अब देखो पड़ोसी राज्य से,
पड़ोसी राज्य में कोनो घटना हुआ उससे जो है आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है उसको भी बताने के लिए बोल रहा है। पड़ोसी राज्य की घटनाओं की खबर को अखबार से काटकर एक एस्केप बुक तैयार कीजिए और उनका एक अपने राज्य पर पड़ने वाली प्रभाव भी लिखिए। चलो ये भी बताएंगे, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बता देंगे। अब आ गया प्रशासनिक सीढ़ियां। प्रशासनिक सीढ़ियां बोला, गुरुजी ने बताया इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 38 जिलों में बांटा गया है। बिहार में कुल कितना प्रमंडल? बिहार में कितना प्रमंडल है रे? कुल प्रमंडल कितना है? 9। उसके बाद जिला कितना है? 38। जिलों की संख्या कितना है? 38। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में कई अनुमंडल होते हैं। एक प्रमंडल में कई जिला होता है और जिला में कई अनुमंडल होता है। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। प्रखंडों की संख्या कितना है रे? 534 है। प्रखंडों की संख्या कितना है? 534। प्रखंडों की संख्या कितना है? 534। कितना है? 534। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। ये जो प्रखंड है कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है नक्शा दिया गया है ना रे, यहाँ देखो। अब तो यहाँ पे पूरा फ्रेश क्लियर पता नहीं चलता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पता चलेगा रे? जी सर। नहीं चलेगा, फट जाता है। चलो नक्शा फिर से बनाकर समझा देंगे। अब आगे देखो, अब बिहार के जलवायु के बारे में जानते हैं। बिहार के जलवायु के बारे में, बिहार के पूरब में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। अब देखो पूरब, बिहार के पूरब क्षेत्र में वहां पे ज्यादा गर्मी रहता है और आर्द्र रहता है, ठीक। उसके बाद पश्चिम में गर्मी तो रहता है, उसके साथ साथ शुष्क ठंड भी रहता है ना। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, यहाँ का जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म, वर्षा और शीत। और देखो गर्मी का मौसम, बिहार में गर्मी के मौसम के बारे में जानते हैं। गुरुजी ने पूछा कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई। अब प्रश्न है कि कैसे पता चलेगा कि गर्मी आ गई। मनुष्य को गर्मी लगना शुरू हो जाएगा तो पता चल जाएगा गर्मी आ गई ना। हाँ देखो, रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों घरों यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घरों सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। नहीं रे, रेशमा बोल उठी कि जब हाट बाजार नहीं रे घरों यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाएगा तो समझ जाएंगे कि गर्मी आ गया ना। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। होली बीतता है उसके बाद ही गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है, जो जून तक पड़ती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती है जिसे लू कहते हैं। गर्मी के मौसम में तेज हवा चलती है ना रे, आंधियां चलती है जिसे लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वैसे औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है लेकिन गर्मी में अधिक हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। अब वर्षा का मौसम, अब वर्षा का, गर्मी के मौसम पढ़ लिए, अब वर्षा के
मौसम। गुरुजी ने पुनः पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं? अब कहता है वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम लोग क्या क्या करते हैं। तो क्या क्या करते हैं? महेश बोला, नहीं रे, महेश बोला, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिसमें अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों से भर जाता है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों से भर जाता है। नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करते हैं। किसान जो है दक्षिण बिहार में क्या करते हैं? धान का बीज बोता है, वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसको खेतों में रोपता है, रोपण करता है ना। किसान खेतों में तब रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इस दिनों क्या सब बढ़ता है रे? खेती करने के लिए कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, उसके बाद चारा के लिए भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि बढ़ जाते हैं। बारिश में छाता का भी जरूरत ज्यादा हो जाता है, नहीं रे? इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। जब खेती शुरू होता है तो गांव की महिलाओं सबको भी वहाँ पे रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्राओं में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती है, जो नदियां के तल में जमा हो जाती है। इसके कारण नदियों में बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। देखता होगा बरसात के मौसम में हर एक तरफ जिधर देखता होगा पानी ही पानी नजर आता है ना। अपना लोग कोसी के नदी किनारे बसे हैं तो कोसी में पानी आता है तो अपना लोग को ज्यादा पानी आ जाता है ना। अब रोहित बोल उठा, उस पर तब रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। क्या बोला? कि बिहार राज्य में बाढ़ तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकया, करहे, महानंदा, कोसी इत्यादि नदी है। अब बोल रहा है बिहार में जो है बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकया, करहे, महानंदा, कोसी, सबसे जो है बिहार में क्षति पहुंचाता है तो कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी। नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल से है। अब देखो ये कहाँ से आता है? तो नेपाल में। पानी कहाँ से आता है? कोसी नदी में भी जो पानी आता है तो कहाँ से आता है? नेपाल से आता है ना। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र के लोग वर्षा से लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। देखो दोहरी जिंदगी का मतलब हो गया कि बाढ़ जो आता है तो अपना लोग को जो बाढ़ आता है तो अगर बाढ़ आ गया तो अपना लोग दूसरे जगह जाते हैं, ऊंचा स्थान पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऊंचा स्थान पे जाते हैं, वहां इस प्रकार से दोहरी जिंदगी का मैंने देख लो ना, वहां पे जाते इस प्रकार से अपना टेंट लगा कर रहते हैं ना। कोसी बांध पे देखता है ना कि सब जो इसी प्रकार से ना टेंट लगा के अपना रहता है, बाढ़ आता है तो। चलो आज का क्लास यहीं तक रहने दो, दोहरी जिंदगी के मायने अब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक। अब देखो ये क्या है, फिगर में थोड़ा समझ लो। ये देखो आता है ना नेता सब आता है, प्रशासन सब आता है, तो बाढ़ में जो ग्रसित होता है उसको अनाज देता है ना, सामग्री देता है खाने पीने का, वही यहाँ पे फोटो है। चलो आज का क्लास यहीं तक रहने दो।